बेटा क्या कह रहा था? बेटा नौकरों के गुरुजी ना बताई तो अब मैं पी ना। तो मान लीजिए मैया, अब हमारी माता आई है सत्संग में और गृहस्थ का सत्संग चल रहा है और हमारी माता कह रही है कि मैं परेशानी में आई हूँ, गुरु के पास में आई हूँ परेशानी में। तो परेशानी जब घटेगी और परेशानी जब खत्म होगी तो गुरु जो बता देगा उसे पे चलना है तुम्हें अध्यात्म ज्ञान में। अध्यात्म ज्ञान क्यों चलाया है? शास्त्र में तो कोई लिखा नहीं है ऐसा, है भैया। अभी मानो तुम ये कह रही हो मैया कि जिस दिन से हमारे बच्चे ने सत्संग सुना है, क्या कह रही है मैया? जो जो सत्संग सुनोगा गुरुजी, जो तेल दोना हमारा खुजारी पियो तो। हाँ, अब वहां ने बिल्कुल ना पी। तो भगवान की कृपा हुई है, कृपा भाई भगवान, गुरु की कृपा हुई है, सतगुरु देव की कृपा हुई है। बिल्कुल। हम तो एक माध्यम में बैठा दें, निमित्त बना के बैठा दें। मैंने भैया मैं सत्संग करवाऊंगी कि मैं आ जाऊं, जब करवाइए मैं आऊँ 25 तारीख। तो आज तक तुमने कभी सुना है किसी के सत्संग से गलत हुआ है? ना, आज के मैया सत्संग करा रही हैं, नेम सिंह की घर वाली, चले गए गुजर गए, इनके नाम से ताली बजाओ, स्वागत करो। मैया कह रही है मैंने परख ली है कि बात जब गुरु मिले जब से गलत नहीं है। तो सत्संग में आके तो गलत किसी का होता नहीं है। नहीं, अभी मैया वो भी मैया कह रही हैं कि भी मुक्ति के लिए भगवान ने राजा जनक ने भी पूछा था, फिर वो मैं तो नौकरी सतगुरु भगवान उनको मुक्ति मिले, उनको मुक्ति मिले। देखिए कितनी अच्छी बात करे कि हे प्रभु उनको भी मुक्ति मिले, बेटे को उनको मुक्ति मिले, वो अच्छी बढ़िया जगह पे पहुंचे। प्रार्थना कर रही है ना कि हे भगवान उनको भी मुक्ति मिले। तो हमने तो ये देखा है जो पुराने पुरखे पीढ़ी तक के जो नरक भोग रहे थे, कृष्ण भगवान बता रहे हैं, और वो भी इसमें तर गए, उनको भी मुक्ति मिल गई। तो मैया कह रही है कि कैसे त्याग करें मैया? राजा जनक ने भी ये बात पूछी थी कि त्याग कैसे हो, बैराग कैसे आवे, मोक्ष कैसे मिले? तो मोक्ष कैसे मिलेगी मैया? अभी तुम्हारे लिए हमने कोई बात बताई और सत्संग चल रहा है, मोक्ष की बात चल रही है, और तुम कहाँ हो? जंगल में। तुम्हारी मोक्ष होगी? ना ये अपनी परेशानी को लेके आई है आज माता, इनके घर में बहुत उपद्रव मच रहा है और आज तक चैन नहीं पड़ रहा है ना। और भगवान करे और वो हालात है, बिल्कुल हमें तो विश्वास है कि हालात इनकी जरूर सही होगी। तो एक दिन आगे ये भी बोले कि मेरी हालात बिल्कुल सही हो गई। तो सही करने वाला कौन है? परमात्मा, सतगुरु भगवान। हमारे ऊपर कृपा करी तो हम बैठ गए, और कृपा हमको दिख गई तो हम बैठ गए। अगर हमारे ऊपर कृपा नहीं होती तो क्या हम संभाल पाते सत्संग को? तो राजा जनक से क्या बोले थे कि त्याग, बैराग और मोक्ष, ये धन और मन और तन मुझको दे दे। हमें तन से भी बैराग आना चाहिए, मन से भी बैराग आना चाहिए, और हम मन से त्याग करेंगे तो त्याग नहीं होगा। आज तुम्हारे घर पे कोई हालात आ गई और तुम उसके लिए छोड़ ही नहीं पा रहे हो, और हालात गलत हो गई, ठोकर लग गई तो तुमने छोड़ दिया। तो फिर तो तुम्हारे गलत हुआ जब छोड़ा। अगर तुमने सही में छोड़ा होता तो फिर तुम्हारा गलत होता ही नहीं। वो तो सही बात है, गलत नहीं होता कि दुख में सुमरण सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को हो। अरे तुम बाहर निकल के जा रहे हो और पैर में चप्पल नहीं पहन रहे हो तो कांटा नहीं लगेगा तुम्हारे? भक्ति में निकल रहे हो, राम सीता लक्ष्मण भक्ति में जब निकले थे तो नंगे पैरे नहीं गए थे? ये सुना तुमने, उन्होंने कहा कि मेरे पैर में कांटा लग गया है। भक्ति में तो लगेगा ही ना, भक्ति में तो कांटा लगेगा ही नहीं।
जो सच्ची आत्मा से भक्ति करे। तो तुम त्याग कैसे करोगे? क्रोध को कैसे मारोगे? ये क्रोध तुम्हारा शत्रु है, मित्र नहीं है। ये क्रोध जो है तुम्हारा शत्रु है, मित्र नहीं है। ये असली मित्र तुम्हारा कौन है? तुम इतने साल से सत्संग सुन रहे हो हमसे, हमने उसमें नहीं डाला, तो क्या आज ही हम सत्संग कर रहे हैं? कैसे साल हो गए मैया हमारे लिए? 7 साल है। 7 साल हो गए सत्संग करते करते। आज तुमने ये बात बोली है सबने कि जब तुम्हारा शरीर चला जाएगा तुम अपने गुरु के लिए रोती हो कि मैं अपने गुरु की वाणी नहीं सुन पाती हूं, तो फिर हम कैसे सुने करेंगे? गुरु जितने वाणी सुना रहे हैं गुरु नहीं है, सब गुरु। लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है कि अपनापन। छोटा सा बच्चा है, घूम रहा है, रो रहा है, खेल रहा है, जो कुछ कर रहा है, लेकिन तुम उसको कुछ भी दे दियो अपनी माँ के लिए रो रहा हो तो, लेकिन बच्चा चुप नहीं होगा जब तक उसके माँ के लिए दिखा नहीं देते। नहीं भैया, वो अपनी माँ के लिए रो रहा है। कछुना चाहिए है तो कछुना चाहिए, वो माई चाहिए। अभी तुमने मोक्ष के बारे में कल भी चली थी ये बात कि मोक्ष तुम्हारे तिया मिलेगी कैसे, त्याग करोगे कैसे, क्रोध को बस में करोगे कैसे? जब तुम्हारे मन में क्रोध है और क्रोध बस में ही नहीं हो रहा तुम्हारे, तो मोक्ष कहां से मिलेगी तुम्हें? रावण के लिए हरदम पैसा आता था, क्रोध आता था बार बार, फिर भी आखिरी में जाकर रावण का राम तो निकली, राम ने ही मारा है ना? क्या उसका नाम मर गया? नाम तो अमर है ना रावण का, ये बड़ा क्रोधी था। है ओम नाम को भजले बंदे, मत जीवन बर्बाद करे, और ऐसी करनी करके चल दे, दुनिया तो को याद करे। तो तुम जब यहाँ बैठे हो और जब तुम यहाँ से निकलते हो, चाल तुम्हारी कैसी है, ढाल तुम्हारी कैसी है, बोल तुम्हारा कैसा है, तुम्हारी मुस्कान कैसी है, तुम्हारा प्रेम कैसा है? खूब बढ़िया प्रेम, खूब बढ़िया। स्वार्थ का अगर प्रेम है तुम्हारा तो तो स्वार्थ है। सब कुछ छोड़ दो, प्रभु छोड़ दो। स्वार्थ नाल करत सब प्रीति, सुरमुन ऋषि की यही रीति। अब ना काम में कुछ स्वार्थ से कभी भी कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, खाली स्वार्थ सिद्ध होगा। क्या मुझे स्वार्थ से बैठी हूं मैं? नहीं, भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। तो तुम मुझे नहीं देख रहे हो क्या? मुझे भगवान ने ऐसा नहीं बनाया मेरे लिए कोई नहीं चाहिए? अरे सीता जहाँ नारी थी, वन वन भटकी अपने पति के साथ, है कि जो मेरे पति वन में घूम रहे हैं तो मैं क्या करूंगा यहाँ रखे? सीता को देख लो तो बैराग ले लो। अच्छा गुरु जी, एक प्रश्न है कि मेरी सास जिंदा आई तो नौकरी करती, बेटा मैं मरूं ना तो मेरे जाते टाइम मेरे बाल काट देगी, चुटिया बना देगी मेरी। मैंने तो माता क्यों कि हाँ, और कुछ ना बताया उन्होंने, तो ये उन्होंने क्यों बोलो गुरु जी? बाल काट दियो, काट दियो, मेरी चुटिया बना दियो, मेरी छुट्टियां बना दियो जाते टाइम, जाते टाइम। हाँ मेरी मृत्यु है जाए। अच्छा, उनकी इच्छा थी ना यहाँ में, हाँ, तो तुमने उनकी इच्छा पूरी करी। हाँ मैंने जब उनकी कही भाई, तो जो इनकी इच्छा थी जिस चीज की, उन्होंने तुमने अपना कर दी उनकी छुट्टियां, और छुट्टियां करके अपना जहाँ उनको जाना था, जहाँ उनकी इच्छा थी वहीं चली गई। उनके मन में ही तो थी ये इच्छा। तुम्हारे मन में कोई चीज की, अभी मान लीजिए, देखिए एक बात बताएं, कोई कोई आदमी ऐसे क्रोधी होते हैं और जिंदे पे भी गलत करते हैं और मरे पे भी गलत करते हैं। और इच्छा में पता क्या कही उनने अपने बेटा से कि बेटा जब मैं मर जाऊं ना तो जब मेरे से तुम लेके जाओ ना
तेरे मुंह में खूंटा ठोकते और जब मरा ना वो तो जिंदे पे तो करता ही रहता था जो को तक करता। मैं बोलूंगा आगे। अब देखिए और जब वो बांध के ले गए मुंह में खूंटा ठोक कर नहीं तो पुलिस ने पकड़ ले कि सारे तुम मार के लाए हो खूंटा ठोक कर मुंह में। काऊ काऊ की तो इच्छा ऐसी होती है वह इच्छा तुम समझ नहीं पाओगे है। समझ पाऊंगी तो ना समझ पाएगी। अरे मैया चुटिया करके तो स्वागत जाती है मान लो चुटिया खल रही और एक खल रही कर दी तो उनकी इच्छा क्या है तो इच्छा पूरी करोगे तुम। अब गुरु में आकर नहीं है तुम इच्छन को समझ जाओगे तो नहीं करो। किसी ने हमसे ये पूछा जब तुम्हारे सामने बैठे थे हम कि भाई व्यास गद्दी पे जब बैठते हैं तो कि हमसे ये बंधवाते क्यों हैं। वो पूछ रहे थे ना भैया अपनी भागवत को हमसे ही बंधवाते हैं। गांठ खोलनो लगानो खोल तो वो लेते हैं बस लगवाते हैं जाके यहाँ जगह भागवत है हो। कोई कोई चालू आदमी होते ऐसी बात नहीं। व्यास आदमी को हाथ जोड़ नहीं व्यास ऐसे बात तो होने चाहिए। किशोरी जी देखी है वो भी तो किसी की बेटी है दया किशोरी। दया किशोरी बेटी कितने साल से इसमें आई है वो किसी की बेटी नहीं है बेटी है? भागवत कर रही हैं सबको समझा रही हैं और तुमने देखे लोगों ने क्या कर रहे हैं भैया लोग क्या कर रहे हैं। आज वो इतनी बड़ी हो गई भागेश्वर धाम हत्का है वो भी क्या कहते भागवत करने लगे सत्संग करने लगे और भगवान में जाने लगे तो कुछ नहीं है तो लोग उनके वीडियो बना रहे हैं उनको डाल रहे कभी रोटी खवा रहे हैं एक जगह बैठा के तो कभी है माला डाल रहे हैं तो कहीं है उनके लिए जयमाला डरवा रहे हैं तो कहीं कुछ तो पढ़ रही है उनकी जयमाला ये तो बना ये तो तुम विधुन डाल रहे हो उनके बारे में। अगर मान लो उनके लिए बैराग आ गया और उनके मन में ये बात हो कि मैं तो भगवान से शादी करूंगी तो भागेश्वर धाम तो भगवान ही है ना भैया। और गो के मेरे तो मैं भी भगवान हूं तो मेरी तो लक्ष्मी से ही शादी हो तो वो लक्ष्मी से भी कम नहीं है नहीं और वो भगवान से भी कम नहीं है। और उनके मन में इस चीज का बैराग आ गया कि लोग ऐसे ऐसे अभी तो कुछ हुआ नहीं है जब लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं और आ गया बैराग उनके लिए नहीं करी तो का दिल पर चोट पहुंचेगी। बैराग आने में देर नहीं लगती फूल तोड़ने में देरी है पर ज्ञान लगने में देरी नहीं है। हम अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं भगवान को देख रहे हैं ना हम हमें दुनिया नहीं अच्छी लग रही क्योंकि हमने भगवान इन आंखों से हमने भगवान को देख लिया भगवान के दर्शन कर ले तो अब ये दुनिया हमको अच्छी नहीं लग रही बिल्कुल हमें अच्छी नहीं लग रही तो क्या दुनिया में रह नहीं रहे हम है। केवट को जब क्या कहते उतारा जा रहा था केवटिया जब पार लगा रहे थे नाव लगा के नहीं भगवान को तो क्या कह रहे थे भैया क्या कह रहे थे पाना धोए ना तो हम धोए तो हम वो तो ये जब पार लगा रहे तो उनको तो पता है पैर छूने के पीछे ही तो उनके लिए इतना वो पड़ा था कछुआ बने और उनकी भक्ति के लिए उन्होंने ये बात कही कि भगवान मैं पैरन के पीछे ही तो मैं केवट बन गया है ना मैं तो तुम्हारे बिना पग धोए तो चढ़ने ही नहीं दूंगा ना मैं तो ना भी डूब जाएगी। आज यही भजन है ना भैया तुम्हें यहाँ क्या शिक्षा लेनी है तुम त्याग के लिए आए हो तो त्याग की बात पूछो तुम बैराग के लिए आए हो तो बैराग की बात पूछो तुम मोक्ष के लिए आए तो मोक्ष की बात पूछो। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे
और मखमल पे सोने वाले भूमि पे पड़ते देखे। सरसों का दाना जिनके बिस्तर में चुभता था, काया की सुध नहीं गीदड़ तन पड़ते देखे। अर्जुन वो भीम जिनके बल का न पार था, आत्म उन्नति के कारण मस्तक तक कटते देखे। सेठ सुदर्शन प्यारा रानी ने फंदा डाला और सील को नहीं बकता सूली पे चढ़ते देखे। भोगों को त्याग सीता, भोगों को त्याग सीता, जीवन ये जाए बीता, और तृष्णा न पूरी हुई डोली पे चढ़ते देखे। कादना अपनी तृष्णा के लिए खत्म करोगे? तुम्हारी तृष्णा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कहाँ रुकोगे तृष्णा से? कहाँ तृष्णा को खत्म करोगे? भैया जब अपनी इन भावनाओं के लिए जो तुम्हारी तृष्णाएं बढ़ रही हैं, इनको खत्म नहीं करोगे जब तक तुम्हें मोक्ष कहाँ मिलेगी? खत्म कहाँ मिलेगी? जब मोह का क्षय नहीं होगा तो भैया मोह का क्षय कैसे होगा? तुम्हें कैसे त्याग करोगे? कैसे बैराग आवेगा? है भैया, कुछ पूछते हम उसके बारे में, सुन के और चले जाते हैं। और तुमसे कोई पूछ ले तो तुम गुरु के बच्चे ठहराओगे? है सत्संग सुन के बाहर गए, बत्तेरी मेरी में लग गए, खोटियों में लग गए, तो तुम्हें सत्संगी कोई कहेगा? कोई आमे नहीं लगेगा। जो सत्संग में आएगा वो इन चीजों में नहीं लगेगा। परीक्षा तो हमारी आएगी। अभी एक हमारी मैया बैठी है पीछे, उनकी बात में हमें बहुत हंसी आती है कभी कभी। देखिए इनकी चाची लगती थी, इन मैया की, लक्ष्मी देवी की। लक्ष्मी देवी नाम है मैया आपका? विजय, विजय नाम है मैया, सॉरी विजय लक्ष्मी। कह रही थी गुरुदेव आज हमें पता लगा कि सत्संग क्या चीज है। मैया के रोम रोम खड़े हो जाते हैं। रोम माने ब्रह्मा, रोम रोम में आ गया। और हमारी चाची जब भजन करती थी, जब बैठ के नहीं आ तो हम कहते थे चाची ये क्या कर रही हो? भजन कर रहे हैं। भजन किसको कहते हैं? बैठ जाती जाके, कल आ जाना देख लेना। जाके बैठ गई झोड़े को, भजन कर रही है आंख मीच के, पर इतना शुक्र है कि चुप बैठी रहती। अब तो तर्क कर रही हैं, हम तर्क कर रहे हैं। और आज उनके यहाँ सत्संग क्यों लग रहा है कि चाची उनकी कहती थी, और चाची से कुछ तो सीखा उन्होंने। और देखिए कहाँ उनको बैराग आया चीज में। सुन लियो ना, ध्यान लगा के जिनके बारे में बात कर रहे हैं भैया। कि एक दिन उनके सामने पे किसी से ये कहा जा रहा था, बुराई वाले से, एक बहना हमें माफ कर दे, हमारे सामने बुराई ना कर। तो आज उनको पता लग रहा है कि भाई बुराई का मामला कितना अच्छा है और कितना बढ़िया है। ये अध्यात्म के ज्ञान में हम अंधे होके आ रहे हैं, कहीं से पैदा हो रहे, तो हम देख नहीं रहे। अच्छा, कानों से हम गलत सुन रहे हैं, बहरे है के आ रहे हम। तो क्या भगवान ने उससे बैर करा था? तो भगवान ने बैरा करके भेजा है मैया? बताओ मैया। जीव नहीं उठ रही है, जीव से नहीं बोल रहा है, तोतला करके भेज दिया, तो क्या भगवान ने बैर करा था? हाथ उसका चल नहीं रहा है, तो क्या भगवान ने बैर करा था? उनने तो सबको एक सा बनाया है, नहीं बनाया एक सा। माता के घर में बच्चा पैदा होता है अपना, तो माँ ये चाहेगी कि मेरा बच्चा मैं लूला लंगड़ा पैदा करूं या मैं काना भेड़ा पैदा करूं या कुछ। वो माँ चाहेगी चीज को? वो तो अपना यही करेगी कि हे भगवान मेरा बच्चा अच्छा पैदा हो, अच्छा पैदा हो। तो गुरु नहीं चाहते हैं कि मेरा सत्संग सुन के नहीं हमारे बच्चा लायक बने, नालायक नहीं बने।
तो नालायक तो हम पहले ही थे। और सत्संग में आके भी हम नालायक बने तो नालायक तो हम पहले भी थे। सत्संग में आके तो हमें लायक बनना चाहिए क्या नहीं? लायक और नालायक की गुरु को पता नहीं है। हमारा तुम्हें पता नहीं हम कितना उपद्रव मचाते थे हंसी में। किसी के कपड़े चुरा ले गए, किसी को नंगाई छोड़ गए, किसी का लोटा गिरा दिया, पानी गिरा दिया, किसी को ऐसे ही छोड़ दिया, किसी का कुछ कर रहा है, किसी का। तो पहले हम नहीं थे। गुरु जी बहुत कुछ बदल गए, किसी का है मैया, तो गुरु में आके हम नहीं बदले। हमारा तुम्हें पता नहीं है। अरे सब सुनाते होंगे कि सत्संग कर रही हैं कि पहले ऐसी थी ऐसी थी, लेकिन अपने मुख से कहना ठीक नहीं है कि बड़े बड़ाई ना करे और बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना बोले पर लाख टका दे बोल। पर भगवान के आसन पर बैठ करके तो मैं अपने को गर्व से कहूंगी कि पवित्र तो केवल मेरे परमात्मा ने मुझे रखा है। मैं भी तो संसार में ही थी, मैं तो झटक मटक कर चलती थी, श्रृंगार नेक देर में बना लेती थी। नाच देखना ऐसा लगता था कि पता नहीं कितने ऊपर जाकर कूद के नाचू। ढोलक कैसे बजाती थी कि पुरा ही फूट जाएगा। लोग कहते थे कि ढोलक की पुरा फोड़ देगी, है मैया। बजाती हो लेकिन कभी किसी को गलत मजाक करी मैंने? मजाक तो गलत कभी नहीं करी मैंने। सीता जी को नहीं कि कह दिया, सीता जी को तो सब कहने से हो गया था। तो हमारे हर चीज में मोह आएगा, तो मोह तो राम को भी आ रहा था, मोह राम को नहीं आ रहा था। सीता जी ने शपथ ले ली थी, राज चलाओगे तो मोह तो नहीं करोगे, क्योंकि सीता जी को पता था कि मेरे राम मेरा मोह जरूर करेंगे। और राम जैसा पति होगा पत्नी का मोह जरूर करता है, और सीता जैसी पत्नी होगी वो राम का मोह जरूर करती है। आज के जमाने में सीता जैसी नारी है तो राम जैसे पुरुष नहीं है, और राम जैसे पुरुष हैं तो सीता जैसी नारी नहीं है। तो नारी कौन है? देखिए मैया, मान लीजिए प्रधान नहीं, हमारे प्रधान है माना गांव के, और प्रधान बनना है, वोट मांग रहे हैं, तो हम तुम तो वोट तो देंगे। ख्वाहिश भी अलग अलग होगी किसी की, भाई मेरा किसी खरंजा पड़ जाए, मेरी गली सही हो जाए, रोड पर जाए, गाड़ी वाले बोलेंगे भाई रोड पर जाए, हमारी गाड़ी सही से चले। क्यों भैया? हमारी गली में लाइट लग जाए बढ़िया से, या पानी ना हो तो पानी लग जाए। खास तो सबकी अलग अलग है। और संत लोगन की क्या खास है कि हमारा आश्रम बना रहे, जो हमारे बंदे आकर बैठे और सत्संग सुने। उनके लिए सड़क से क्या मतलब, उनके लिए गलियों से क्या मतलब, उनके लिए क्या मतलब है कैसे? वो तो आंख बीच के भी वैसे भजन करते हैं। लेकिन गुरु अंधकार को दूर करता है, प्रकाश की ओर ले जाता है। एक अपनी दिव्य दृष्टि देता है गुरु, जो हमें दिखने लग जाता है। तो प्रधान अगर वोट लेकर नियत चले गए और अपना कर्म नहीं करा, क्या मांगने से करेंगे इस काम को? प्रधान तो बनते हैं तो इस कर्म को ही बनते हैं। प्रधान नाम थोड़ी धरा जाता है उनका, कर्म प्रधान है। और कर्म करे नहीं, प्रधान बनवे चल रहे हम, तो फिर जीतेगा तो एक ही है। और खड़े कितने होते हैं? हमारे में भी हमारे गुरुदेव ने 7 बंधन को रखा था हमें, तो हमने कि गुरुदेव जो तुम कहोगे पूरा करेंगे, तुम्हारा नाम नहीं दबाएंगे, हमारा भगवान हमारा साथ देगा, हमारा गुरु। बैठ गए तो बैठ गए, अब गुरु भी उठाने की कोशिश करे, बैठ गए तो बैठ गए। गुरु कैसे उठाते हो? किसी की माँ ने कोई बेटा बैठा दिया, तू छाया में बैठ जा, तो वो उठ जाएगा ना? उसकी माँ उठा देगी? अरे चल मेरे बेटा को बैठा रहने दे, गर्मी पड़ रही है भैया। तो प्रधान के ऊपर तो मैं ये बात बताई है कि प्रधान अगर बनना है और अपना कर्म को ना करे, तो फिर प्रधानी के लिए कोई वोट देगा? नहीं।
मैया शौक बनने के लिए प्रधान बनते हैं, कर्म करने के हम अपने शौक के लिए संत बने हैं, ए शौक के लिए साधु बने हैं। है मैया साधु बनियो हमेशा मार भी कुछ रखूं। तो ये कपड़े रंग के बैठी हूँ, जिस वक्त मैंने कपड़े रंगे थे तो मैंने उसी वक्त कपड़े रंग के पहनना है क्या? अरे धोबी भी एक कपड़ा धोता है तो वो हाल ही रंग के नहीं है और हाल ही धो के नहीं साफ करके रंग देता है। गर्म पानी में भी डाला जाता है, रंग डाला जाता है और धोया भी जाता है रगड़ के कपड़ा, जब उस पर रंग चढ़ता है ऐसे रंग चढ़ जाता है। तो ऐसे कपड़ा ने पहन के नहीं है साधु बन जाए, फिर तो सभी बन जाएंगे साधु। हमारे विचार नहीं बदले गए और बताया है भगवान ने कि कर्म प्रधान है, गीता में भी लिखा हुआ है। और प्रधान कर्म को नहीं करे, इसको क्या बोल के ही प्रधान कर्म करते हैं? तुम कहोगी कि हमारी गली बनाओ, जब ही प्रधान गली बनाएंगे। नहीं कि हम प्रधान है तो हमें समानी चाहिए, वो बिना कहे नहीं बना सकते, जब ही तो उनको कोई कहेगा कि हाँ भाई प्रधान है। और हमारे घर मान ले कोई आ जाएगा भाई तुम हमारे लिए वोट दो, मैया तुम क्या चाहती हो, तो हम क्या बोलेंगे? उनसे ये कहेंगे कि खाने को राशन डाल जाओ या हमें इतने कपड़े लत्ते दे जाओ, हमारे लिए घर बना दो, हमारे लिए मकान बना दो, रहने के लिए हमारे लिए बढ़िया से बिस्तर ला दो, बढ़िया से पलंग ला दो, बढ़िया से बर्तन लाओ, बढ़िया से ये ला, ऐसे बोलेंगे हम उनको? क्या बोलेंगे? प्रधान को हम यही तो बोलेंगे भगवान हमारा थोड़ा सा आश्रम है ये, इसको बढ़िया बना दो, ताकि हमारे बंदे सब जगह के दूर दूर से आते हैं तो ये आश्रम में आके बैठे और अपना वचन सुने। अच्छा यही बोलेंगे ना प्रधान को हम। और वो कह दे नहीं मैं तो नहीं करूंगा इस काम को, बोलेंगे तो भैया तुम्हारा राजी है ना, हम तो यही बात बोलेंगे ना। तो भगवान जाने, हम तो भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ये प्रधान बन जाए और हमारा भी आश्रम बन जाए। तो आश्रम के लिए सदा रहेंगे उस आश्रम में हम, लेकिन संत लोग तो आएंगे उस आश्रम में, कोई न कोई तो आएगा, एक जाएगा एक आएगा, एक जाएगा एक आएगा। भाई उनका नाम हो जाएगा कि फलाने प्रधान ने ये आश्रम बनवाया था, है मैया कि इन्होंने बनवाया था, तो उसको देख के नहीं चाहते और भी प्रधान कुछ बनवाए कुछ करें कि भाई उन्होंने ऐसा बनवाया हम कुछ और करवाए, तो हमारा शरीर तो चला जाएगा। शरीर तो किसी के नहीं रोते, आत्मा अमर अविनाशी है, आत्मन के नाश कभी नहीं होते। एक भगत लोग कह रहे तुम्हारे जमनती जिनके हाँ इन्होंने गुरु जी की समाधि लगाई उनके हाँ, और वो बाई अम्मा से उन्होंने लगाई उनके हाँ लगाई समाधि लगाई। क्या पता उस परमात्मा को क्या मंजूर है। देखिए हमने उनको गौरी गोपाल को भी देखा, उससे पहले हमने एक कार्य करा था बहुत साल पहले कि भगवान ने कराया हमसे। अब उनको देख के तो गौरी गोपाल को देख के हमारा कलेजा एकदम गदगद हो गया कि गौरी गोपाल के सामने पे एक जानवर मरा पड़ा था, कोई चिड़िया, और वो समाधि को लगा रहे थे उसमें कि इसके शरीर को कहीं बिगड़ ना जाए, कीड़ा ना पड़ जाए। तो क्रिया कर्म करके नहीं हे विधाता तू या के लिए अच्छी मुक्ति दैयो प्रभु, अच्छी गति दैयो, ऐसे कह रहे ना। और हमने क्या करा, हमने जब देखा तो उसको दफना करनिया फूल रख दे मैया, हे भगवान तो कीड़ा समझ के, कीड़ा इनके कीड़ा ना शरीर बिगाड़ दे, इसकी काया ना बिगड़ जाए, दफना दिया। अभी कल परसों मैया हम जा रहे थे, वो भी ऐसे ही मिल गया, तो अरे भगवान हाथ से अपना मट्टी निकाली और दबा दिया। ये परमात्मा या कुछ सतबुद्धि दैयो, मुक्ति लेने की कहीं ऐसी जगह मुक्ति ले भगवान, या कोई मुक्ति दैयो, अच्छी मुक्ति दैयो, कहीं ऐसी जगह ना फंस जाएगा। वो तो सबको होता है, वो अपने बच्चन को छोड़ के शरीर त्याग दिया उसने, और वो भी काया ऐसी पता नहीं किससे टक्कर हुई उस चिड़िया की, है भैया, पंख बिखर गए, सब बिखर गए। तो अब बताओ मैया कि उसके तो यहाँ हमने ये चिड़िया के लिए दफना दिया,
हमने तो जो काम देखा कर दिया, शरीर तो सबके हमारे तुम्हारे शरीर हैं तो भगवान तो देख रहे हैं ना अच्छा काम करना, तो हम तो अच्छा सीखे ना। भगवान से कृष्ण भगवान ने क्या कहा था अर्जुन से, और अर्जुन ने क्या कहा था कि भगवान मेरी बात सुनो कि तुम सब कुछ ऐसे बता रहे हो पर पाप करने का तो किसी का मन नहीं करता है, पर ये पाप कराने वाला कौन है? क्या हम पूछते हैं या सोचते हैं? मनन करते हैं, ध्यान करते हैं। जब मनन करेंगे, ध्यान करेंगे हर चीज का, जो हमारे गलत कर्म सही हो रहे हैं, सही कर्म गलत हो रहे हैं, तो हम ध्यान करते हैं, पूछते हैं। अर्जुन ने तो पूछी कि भगवान पाप करने का तो किसी का मन नहीं करता है, पर ये पाप कराने वाला कौन है? सो प्रभु बताओ तो अर्जुन, ये हमारी कामना ही है जो हमसे पाप करा देती है। भगवान नहीं थे, मनुष्य में आके ही तो जन्म लेते हैं संत लोगन में। क्या वो किस में जन्म लेते हैं? उनका तो कड़कड़ ही वास है, वो तो सब में जन्म है उनका तो। लेकिन कर्म के अनुसार तुम कंसुआ ले रहे हो, छपलगी जन्म मिलेगा। काय का मिलेगा? छपकली का जन्म मिलेगा। तुम कंसुआ ले रहे हो, क्या हो रही है बातें? तुम मार कुंजली वहां पे धन पे बैठे हो और राजा बन रहे हो। तुम्हारे सामने पे गरीब आदमी एक साड़ी पहनने को तरस रहा है, एक ठंड में मर रहा है, भूखा मर रहा है, तुम्हारे घर पे इतना धन है और राजा बन रहे हो, पैर के नहीं कोट और पैंट। हम राजा, हाँ हमारे घर पे बहुत पैसा है, दान करो ना। क्या उस पैसे को हम यूज कर पाएंगे? ना कर पाएंगे, यूज तो नहीं कर पाएंगे। और हमने मोह ले लिया, समझ में आ गया भैया? मोह ले लिया हमने मन में, अपने में बच्चन के लिए मोह। हाय मेरा बच्चा का सीता जी नहीं छोड़ के आई, अपने बच्चन को बनी में ही छोड़ी आई गुरु के ऊपर। तो हम आए, हम अपने गुरु को छोड़ नहीं दिए। कहे गुरुदेव जो पालन करोगे सो तुम करोगे, मैं तो सीता की तरह छोड़ आई, सबको प्यारी हूं, मुझसे प्यारी है। मैं तो केवल अब तुमको देखूं तो हर ही कार्य करूं, और मुझको तो केवल तुम चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जो मेरे बस की नहीं है प्रभु, वो तुम्हारे बस की है, वह कार्य तुम करोगे। बच्चन में तुम्हारा मोह आ रहा है तो सुअरिया सुअर का जन्म नहीं मिलेगा तुम्हें। मार कुंजली और सर्प की तरह वहां पे बैठे रहो, मणि की तरह धर के नहीं। पूछ पानी पीवे जाओ तो पूछ के जब धर जाते, तो सर्प का जन्म नहीं मिलेगा तुम्हें। बिच्छू की तरह से डंक मारते हो बचनन में, ऐसे डंक मार देते हो, अगला क्षण पर आ जाता है। अरे राम, कहीं कठोर वाणी बोल दी का जरा सी शर्म आती है हमें? नहीं आती ना। तो हमारे लिए किसका जन्म मिलेगा? बिच्छू का उसे चिपट जाते हैं कांतर की तरह, और वो बेचारा छुटने को कर रहा है, वो आगे आगे भज रहा है कि भाई चिपटे नहीं। तो क्या हमें कांतर का जन्म नहीं मिलेगा? है? और मैया बात बताए, एक बहुत छोटी सी बात बता रहे तुम्हें कि खटमल ने मच्छर से यारी करी। भैया तू बड़ा मोटा है, जाए काय से मोटा होता है तू इतना? है कि यार मेरे सुन मेरी बात, मैं तो राजा का खून पीता हूँ, इस मारे मोटा हूँ। तू मेरे से यारी करेगा? कि हाँ मैं तो तेरे से यारी करूंगा। अब वो खटमल नहीं दिख रही है क्या? वो मच्छर तो कह रहा है कि भाई तू मोटा कैसे हो गया। तो दोनों चले गए, खटमल और मच्छर। सो जाके नहीं आऊ देखा ना ताऊ देखा। खटमल ने पहले ही बता दी कि भाई राजा को पहले ही जाते काटियो मत। सो मच्छर गया, सो राजा को काट लिया। सो मर, अरे कौन है? खटमल तो नहीं है, कहूँ मैं। सो गर्म पानी डाल के
और डंडा से पीट के खटमली लिखाते सर। तो खटमली भी मारे गए मच्छर के चक्कर में। हम तुम किसके चक्कर में मारे जाते हैं? दूसरे के चक्कर में मारे जाते मैया हम यारी में हुई मारे जाते हैं। मारे जाते हैं। यारी भी करो तो ठीक से करो और देखिए यारी भी तो मारे जाते हैं नहीं, तुम्हें पहचान नहीं है, ऐसा नहीं है नहीं। और मैया देखो सुनो मेरी बात, तुम्हारा असली दोस्त कौन सा है? कौन सा है तुम्हारा मित्र असली? गुरुजी हमारा निश्चय जो है का है वो हमारा असली दोस्त है, और हमारा निश्चय नहीं है तो हमारा कोई दोस्त नहीं है। चाणक्य नीति में भी सब कुछ बताया है मैया। दोस्त भी क्या चाणक्य का दोस्त नहीं था? चाणक्य तो कुमारा ही रह गया था, उसने अपने दोस्त के बेटा के ही साथ में उन्हें अपना ही सुनते हैं कि भाई दोस्त का बेटा लेके शादी कर दी उसने। चाणक्य की नीति तुम्हें समझाएंगे, सुनाएंगे चाणक्य की नीति भी तुम्हें। हाँ मच्छर सुनना है, जीव जंतु सब सुनते हैं। तो थोड़ी सी देर के लिए ये बात को याद रखना, जितनी तुम्हें बात बताइए किसी बात के बारे में बात करो कि तुम अपना मन तन जो भी कुछ लेके आए हो क्यों लाए, किस भावना को सत्संग में लाए हो, गुरु तुम्हें सब बताएंगे। हम बताने वाले कौन है? तो परमपिता परमात्मा, हनुमान बजरंग बली, मेरी माँ दुर्गे। हमारे सब काम फेल है, हमारे सब काम समरे। अब मान लीजिए मैया कह रही है कि हमारे तो सगरे काम फेल है और सगरे काम समरे। हमारे मानो बर्तन पड़े हैं तो बर्तन साफ हो जाएंगे मैया? वो हमारा करवे का काम है। तो सगरे काम में हमारे को ये देख लेना चाहिए कि सगरे काम किस तरीके से समरेंगे। हमारे बोलने से समरेंगे या हमारे करने से समरेंगे या सुनने से समरेंगे या कहीं जाने से समरेंगे या किसी को बुलाने से समरेंगे या किसी को भेजने से समरेंगे या कैसे समरेंगे। तो गुरु जी राह बताएंगे आखिर। तो हमारे जो सवरे काम बिगड़ रहे हैं तो बता तो दिया आधार पे कि तुम्हें ये दिखना चाहिए ना मेरा किस बात पे बिगड़ रहा है काम। साहस तो तुम्हें परमात्मा देगा तुम अपने हाथ से, और कार्य तो तुम ही करोगे मैंने हाथ से, निमित्त तो तुम ही बनाओगे। तो निमित्त के लिए देखो अर्जुन ने भी क्या पूछा 13वें अध्याय में कि भगवान से पूछ रहे हैं अर्जुन 13वें अध्याय में, भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न क्या करते हैं, हे प्रभु प्रकृति किसे कहते हैं और पुरुष किसे कहते हैं, इस किसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहते हैं, ज्ञान और क्षेत्र किसे कहते हैं, इसको कहिए, इसको कहिए, मुझे बताइए। श्री कृष्ण बोले कुंते यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, इस क्षेत्र कहलाता है और इसे जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं और संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझको जान है। क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है मेरे मत से वही ज्ञान है। इस क्षेत्रज्ञ में कितने विकार हैं। हमारे अंदर 9 इंद्रियां हैं और 10वां हमारा मन है, अहंकार, यानी अहंकार है हमारा 10वां, और ये सारा काम बिगाड़ देता है अहंकार। तो गुरु में आके कुछ कार्य हमारे मैया जो बिगड़ रहे हैं, कुछ भी हम गुरु में आ गए, पश्चाताप से हमारा काम सही होगा। और गुरु बता रहे कुछ तुम पे सुना नहीं जाता, किसी की बात सहन नहीं हो रही, तो उससे तुम्हारे को काम ठीक होगा। चुप रहना है। किसी से प्रेम नहीं कर रहे हो तो प्रेम करना है, कुछ कार्य प्रेम से होंगे।
बदलना पड़ेगा। कोई भी कार्य कुछ प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे परमात्मा, तेरे बिना हमारा काम नहीं संभलेगा, अब तू हमारी सहायता करेगा तभी हमारा काम संभलेगा। आज तक गुरुदेव हमारा काम बिगड़ता ही रहा और तुम्हारे में आके मेरा कार्य अब संभलेगा। निश्चय कर लो, विश्वास करो। सत्संग इसी के लिए है। हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी मैया। मैं अपनी वाणी को विराम लेती हूँ। हमारे एक भगत हैं और थोड़ा नहीं थोड़ा इधर ही आइए, यहाँ आइए आप, यहाँ नहीं इधर आओ। हाँ, वो करना पड़ेगा। तो मैया अपनी वाणी को हमने विराम लिया है। सब हमारी माता बहनें बैठी हैं और माता बहनें सारी हमारी बैठ के अच्छे से सुन रही है। मैया तुम्हारे बदलाव में आ रहा है मैया, बताओ मैया, यहाँ बैठी हो, तुम्हें सत्संग में बदलाव आ रहा है? कर्म बदल रहे हैं? हमारा जो भी कुछ नियत है या जो भी है बदल रहा है ना गुरु के कृपा से। हमारे एक भगत हैं ये तो रामवीर, और इधर लाओ, इनकी वाणी को कुछ कहना चाहते हैं थोड़ी सी देर को। भजन सुनाएंगे, आगे आगे बोलेंगे, पीछे तो सभी लोग।